all ready to groove in? Yeah! Okay, then let's play.
वहीं रहे, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। यार ए विशु, चेक कर। ए नारायण, इधर चेक कर। तो चल इधर जाता, हिला नहीं। क्या कर क्या रहा है? क्या है ये, क्या हो रहा है यार अरे नहीं यार, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से तलाशी लो इनकी। चलो चलो फोटो निकालो, चलो। मेरे को साहब। ए आई कार्ड है। यार क्या कर रहा है? ओके ठीक है, उधर खड़े रहो चुपचाप। उधर चेक कर। जी सर। हाँ भाई, तुम्हारा क्या है? दुनिया क्या कर रही है? कॉर्नर है पीछे। आप मेरे को बोला नहीं, हिला नहीं। इधर आइए। ठीक है ओके। कौन है आप? माय नेम इज सीमा। मैं तो बहुत पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मैं अच्छा, पहली बार। और मैं तो यहाँ अपनी क्या करने friend- आई हैं? घूमने आई हैं क्या? मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। एक्चुअली ये मेरे साथ है इंस्पेक्टर साहब, मैं राहुल। ये मेरा आई कार्ड। यार माना Okay. कि हम दोनों में झगड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ऐसे घटिया क्लब में आके बैठ क्या जाओ। नाम बताया आपने? सर राहुल। हाँ राहुल, इनको घर लेके जाइए। थैंक यू सर। चलो। ए Come on, विशु, यार इधर चेक कर। हाँ, वो दिख रहा है। लगता है काफी मॉडर्न ख्याल के हैं आप, और इसीलिए इतनी रात गए क्लब में जाने का शौक है आपको। वो आपके पार्टनर दिखाई नहीं दिया? लगता है वो पुलिस के डर से भाग गए। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल वो हुआ यूं कि हमारे कॉलेज की आखिरी साल की पढ़ाई पूरी होने की खुशी में हमारे सारे फ्रेंड्स ने गलती से इस क्लब में पार्टी रख ली थी। सभी लोग तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले गए। मैं भी जाना चाह रही थी कि तभी पुलिस का छापा पड़ गया। और वो आपका बॉयफ्रेंड? हाँ? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे बनाने का कोई शौक है। और इतनी रात गए पार्टी में जाने का शौक है आपको? कहा ना गलती हो गई, अब जान लेंगे क्या? आई एम सॉरी यार, आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था। आप बहुत अच्छे हैं, अच्छी बातें करते हैं। आई एम सिमी। बाय द वे, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, जिसे बनाने का आपको शौक नहीं है। हर बात को बड़े गौर से नोटिस करते हैं आप। अजी मैं जर्नलिस्ट हूँ, काम है मेरा। गाड़ी यहीं रोक दीजिए। हाँ, ये मेरा घर आ गया। ओके ओके। आइए। ओके, अब मैं चलता हूँ। हाँ, ओके, बाय। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। और बेटा, तुम्हारी लास्ट ईयर की पढ़ाई कैसे रही? सर्टिफिकेट मिला है या नहीं? यस मॉम। मैं उठाती हूँ मॉम। तुम बैठो बेटा, नाश्ता कर लो, मैं उठा लेती हूँ। ओके। जूस दो बेबी को। हेलो। हाय शारदा, आ गई वो? ओह ओबराय साहब, या कैसे हैं आप? कैसा रहा उसका लास्ट ईयर? ठीक रहा। गुड। फिर
कब भेज रही हो उसे हमारे पास? इतनी जल्दी क्या है ओबरॉय साहब? आप कहें तो किसी और का इंतजाम कर दूं? नहीं नहीं नहीं, नो। इतने साल इंतजार किया है मैंने उसके लिए, कुछ दिन और सही। हाँ ओबरॉय साहब, जरा कली को खिलने तो दीजिए। You're right. Okay. ओके बाय। जूस लो बेटा। हाँ मॉम, थैंक्स। राहुल, जी सर। कल के एडिशन के लिए इसे प्रेस में दे दो हम्म। और यहाँ से सीधे राजभवन चले जाओ। वहाँ पाकिस्तान के कोई डेलीगेट्स आए हुए हैं। अपने अखबार के लिए ऐसी तस्वीर बनाओ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की एक मिसाल कायम हो। जी सर। अरे सिमित, तुम? हेलो अंकल, हेलो। काजल से मिलने आई थी मैं। हाँ, वो यहीं कहीं होगी, आती होगी। इनसे मिलो। ओह, यह है राहुल, हमारे प्रेस के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर। और राहुल, ये है सिमी। हेलो। ओह हाय। बेटा, मेरे लिए चाय बना दो। जी। बस बस, इनके लिए भी एक कप, इनके लिए भी। मैं ले लेता हूँ, एक कप इनके लिए भी। हाँ हाँ, बनाओ ना, बनाओ। ओके, लो। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाय सिमी। राहुल, तुम्हारी पैंट खराब हो गई है, जाओ जाके बाथरूम में वॉश कर लो। चलो आओ मेरे बेडरूम में Sorry, चलते हैं। इट्स ओके। हाँ, Cool, कोई बात नहीं, cool, cool. कोई बात नहीं। चलो आओ मेरे बेडरूम में चलते हैं। ओ I'm चल really यार, तू sorry डरती यार, क्यों है? गलती कुछ से नहीं हो होगा। गया। चल बिंदास, चल ऊपर चलते हैं। कुछ नहीं होगा, चल। ओके चल, जस्ट चिल। चल चल चलते हैं। ओके, संभाल के। यार आई एम रियली सॉरी यार। तू तेरे काम से। क्यों? देख तेरी हालत क्या हो गई है। क्या हो गई? तुझे नहीं पता? नहीं। प्रेम रोग हो गया है तुझे। Oh, so sweet. ओके सर, फिर मैं निकलता हूँ। सॉरी यार, तुम्हारी पैंट खराब हो गई। डोंट कोई बात माइंड। नहीं सर। ठीक है, तुम यहाँ से Okay, निकलो। sir. हाँ, पहुँचा दो। यस सर, ओके। थैंक यू सर।
रुको तो राहुल। राहुल 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 मेरी बात तो सुनो। कहो जी। मैंने इतनी आवाजें दी आपको, आपने सुना नहीं? मैंने सुना भी और देखा भी, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम कितनी दूर तक मेरा पीछा कर सकती हो। तो देख लिया आपने?
किया, दिल को चुरा लिया, दिल को चुरा लिया। Hi, Mom. हाय बेटा, You're looking nice today. क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही हो। मम्मा, हम्म, आप क्या बात है बेटा? कुछ कहना चाहती हो? मम्मा, कहो ना। मुझे एक लड़के से लड़की से? प्यार हो गया है। प्यार हो गया? कौन है वो लड़का? उसका नाम राहुल है। क्या काम करता है वो? मम्मा, अपने वो गुप्ता अंकल है ना, हाँ हाँ। उनकी प्रेस में रिपोर्टर है वो। बेटा, तुम उनसे कहना कि मुझसे जरूर आके मिले। ओह मम्मा, मम्मा यू आर रियली ग्रेट। टेक केयर बेटा। मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी से डर लगता है? मेरी मम्मी से? हाँ, तेरी मम्मी से। ओह, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। आना मेरी पड़ेगा? मम्मी ऐसी नहीं है ना, तुम क्यों डर रहे हो? आना पड़ेगा? पक्का? सोच लो। आऊंगा मेरी जान। अभी मैं मम्मा से मिलाऊंगी। अच्छी तरह से मिलना मम्मा। ताकि मम्मा हाँ कर दे, ठीक है ना? हाँ, मिलना तो पड़ेगा। प्लीज तुम डरना नहीं। मम्मा, ये राहुल है। नमस्ते आंटी। राहुल, कम ऑन, सिट ये। सिट।
सिमी बेटा, जी तुम जरा बाहर रुको, मैं कुछ राहुल से बात करना चाहती हूँ। ठीक है। ओह, तो तुम राहुल हो जी और तुम मेरी बेटी से शादी भी करना चाहते हो? हाँ, अगर आप राजी हो तो। वैसे तुम्हारी इनकम कितनी है? यही कोई 15,000। तुम्हें पता है मेरी बेटी की एक एक ड्रेस की कीमत 10,000 है और तुम्हें आटे दाल का शायद भाव ही नहीं पता है। जी नहीं। तो फिर जाओ, अपना एक बजट बनाकर लाओ और अपनी इनकम से मेरी बेटी को तुम कितने दिन तक खिला सकते हो और कितने दिन तक उसे भूखा रख सकते हो, ये आके मुझे बताओ। राहुल, राहुल, मुझे माफ करना सीमा, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। तुम मेरे काबिल हो या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। आइए आइए मैडम आइए। वो कहने की खुशियों की तरह कभी कभी बिजली भी चली जाती है हम गरीबों के घर से। अंधेरा तो तुम जैसी गरीब लोगों की किस्मत में लिखा है और तुम जैसे लोग अपने घर के अंधेरे को हमारे घर के चिराग से रोशन करना चाहते हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम अगर समझदार होते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। एनीवे, ये लो। क्या है ये? 5 लाख का चेक। मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर चले जाओ। बस 5 लाख? अपनी बेटी को इस गरीबी की दलदल से बचाने के लिए मैं 20 लाख का चेक भी दे सकती हूँ। 20 लाख क्या, आप तो 50 लाख तक दे सकती हैं। लेकिन हम गरीबों का प्यार बिकाऊ नहीं है। जा सकती हैं आप। और हाँ, ये अपना चेक लेती जाइए, आपकी बेटी की शादी में काम आएगा। कल तुम्हारी मॉम आई थी मेरे घर मुझे खरीदने के लिए। देखो सिमी, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम मेरे घर में मेरे साथ मेरी गरीबी में खुश रहोगी या अपनी उस अमीर मॉम के साथ? राहुल, प्यार तो अच्छे अच्छों को झुका देता है। मैं अपनी मॉम को अपनी शादी के लिए हर हाल में राजी कर लूंगी। अगर तुम्हारी मॉम हमारी शादी के लिए मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। ये लैला मजनू का दौर नहीं है कि प्यार में अंधे होकर अपनी सारी जिंदगी तुम बर्बाद कर लो।
आज जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है ना, तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ भी हो मॉम, शादी तो मैं राहुल से ही करूंगी। ठीक है, तुम उससे कहो कि वो हमारा घर दामाद बन जाए। आफ्टर ऑल हमारी भी कोई स्टेटस है। राहुल, राहुल क्या बात है? नहीं सिमी, मैं अपनी गैरत के मुंह पे तमाचा नहीं मार सकता। तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हें अपनी अमीर मॉम की दौलत चाहिए या एक गरीब पति का प्यार? राहुल, राहुल, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। सिमी रुको, यहाँ आओ। राहुल से बात हुई? वो मॉम, बेवकूफ है वो, जो अपनी गरीबी के दलदल से बाहर आना ही नहीं चाहता। तुम कान खोलकर एक बात सुन लो, आज से तुम्हारा इस घर से निकलना बंद, क्योंकि कुछ ही दिनों में लंदन के एक मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर विजय ओबरॉय तुम्हें देखने आ रहे हैं। लेकिन मॉम, मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। जस्ट गो टू योर रूम। अपने कमरे में जाओ सिमी। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। वेलकम ओबरॉय साहब, वेलकम। हाय शारदा। हाय, प्लीज आप आइए, बैठिए। देखो, हम यहाँ तुमसे मिलने नहीं आए। हम आए हैं सिमी से मिलने। सिमी कहाँ है? आप बैठिए ना, मैं अभी बुलाती हूँ। क्विकली। वैसे आप क्या लेंगे, ठंडा? नो नो, सिमी सिमी। मैं अभी बुलाती हूँ जी। क्या लेंगे वैसे आप? कुछ भी पिला दो। ठीक है। नमस्ते आंटी। तुम? शायद तुम्हें ये मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। चला जाऊंगा, लेकिन सिमी को साथ लेकर। सिमी मेरी बेटी है, वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? हाँ? बेटी पराई अमानत होती है और सिमी मेरी अमानत है। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ये सब फिल्मों में चलता है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में है मॉम। सिमी, ये क्या मजाक कर रही हो? मॉम, मैं मजाक नहीं कर रही। मामा, आप जानते हैं कि मैं राहुल से कितना प्यार करती हूँ। मैं राहुल के साथ जा रही हूँ। रुक जाओ सिमी। चलो सिमी। ओबरॉय साहब, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जो फैसला चाहो कर लेना। राहुल, तुम शादी की तैयारी करो। सिमी की माँ को मैं मनाता हूँ। ओके? थैंक यू ओबरॉय साहब। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। बाय। राहुल, सिमी, रिलैक्स। आप क्या मॉम को समझाएंगे?
आप तो मेरा रिश्ता मांगने आए थे ना? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। सिमी, हम दौलत के धनी जरूर हैं मगर किस्मत के नहीं। हम तुमसे ओबरॉय साहब, ये क्या? ओबेरॉय नाम है मेरा, विजय ओबेरॉय। हे शारदा डार्लिंग। हाय ओबरॉय साहब, वैसे आपका ये प्लान क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। अरे वो मैं समझाता हूँ, पहले तुम ये ड्रिंक तो अपने होठों से लगा लो। लेट्स चीयर्स। वो क्या है ना, दोनों एक ऐसी एज में हैं, इस वक्त उन्हें कितना भी समझाओ वो समझने वाले नहीं है। इसलिए अगर उन पर काबू पाना है तो पहले दोनों को एक करो, उसके बाद अलग करने का रास्ता बनाओ। वो कैसे पर? मैं समझाता हूं। राहुल एक गरीब लड़का है और उसमें खुददारी का कीड़ा भी है, इसलिए तुम उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसकी खुददारी पर वार करोगे। फिर देखना वो अपने आप ही तुम्हारी बेटी को छोड़कर भाग जाएगा। Cheers to that. ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई आज तक। इसलिए तो डार्लिंग, ओबेरॉय नाम है हमारा, विजय ओबेरॉय।
सॉरी, मैं आप लोगों को सिमी की शादी पर इनवाइट नहीं कर सकी। वैसे आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हैं, सुबह मिले, दोपहर में प्यार हुआ और रात को शादी भी हो गई। अरे शारदा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे हस्बैंड की डेथ पे पीटर मेरे घर पे आए थे। क्या बात है? उन्हीं दिनों हम एक दूसरे से मिले और प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। हमारे लंदन में तो लव मैरिज सुबह शाम होते रहते। बाय द वे, ये सिमी का हस्बैंड करता क्या है? सिमी का हस्बैंड है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी कई कंपनीज हैं, कई फैक्ट्रीज हैं, लेकिन आजकल उसे एक प्रेस खोलने का जोश आ गया है, इसलिए वो एक प्रेस रिपोर्टर बन गया है। उसका मानना है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। That's it. Very interesting. अरे ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी से तो मिलना ही चाहिए। कब मिलवा रही हो अपने दामाद से? आज रात को डिनर पे बुला लेती हूँ। ग्रेट। डन। गुड मॉर्निंग राहुल। अरे उठो राहुल, ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे मैडम, ये कौन सा तरीका है जगाने का? जगाने का नहीं, नींद भगाने का। ओ राहुल, आई लव यू सो मच। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? कहो जान। मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। अगर आप कहें तो शाम तो तुम अपनी मॉम का नाम ले लेना, टैक्सी छोड़कर भाग जाएगा। अब चलो भी। जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हारे मॉम को ये मेरा चेहरा पसंद नहीं है। राहुल चलो ना प्लीज। तुम्हें भी बहाना चाहिए। चलो, यू गेटिंग लेट। ओके बाय। सूरज। यस सर। जरा पता तो कर वो कली आखिर है कहाँ? हाँ। न कोई फोन न कोई खबर। तू तो जानता है इंडिया में उसके बगैर दिल नहीं लगता। दिल खोल के पता करता हूँ सर। हाँ, सोचा था एक कली इंडिया के लिए रखूंगा और एक अपने साथ ले जाऊंगा, मगर यू नो रास्कल की शादी करवानी पड़ी। लेकिन उससे क्या है, कितनी भी यूज की हुई क्यों ना हो, एक बार इस्तेमाल जरूर करूंगा। विजय ओबेरॉय नाम है मेरा। सर, दिल खोल कर कभी कोई फूल हमारे झोली में भी डाल दीजिए। अबे, तुझे जितना काम दिया गया है उतना कर। पानी देना तो आता नहीं, फूल लेगा साला। यस सर। क्या हुआ, दिल खोल के नहीं कहा? कहा कर, अच्छा लगता है। ओके सर। हेलो। हेलो, नमस्ते मॉम। क्यों फोन किया यहाँ पे? वो सिमी कह रही थी कि काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए, इसलिए वो आज शाम को आपसे मिलना चाहती है। मेरी बेटी को फंसा के चैन नहीं मिला तुम्हें? और अगर मुझे अपनी बेटी से मिलना होगा तो मैं खुद ही उससे मिलने आऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। कली मैडम, कली मैडम। अरे सूरज, तुम? क्या बात है, कोई परेशानी है दिल खोल के? कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा पूछने का अंदाज बहुत अच्छा है।
दिल खोल के। तो फिर आज आप इन कपड़ों में? वो आज मेरी माँ की बरसी है। तुम बताओ क्या बात है? वो सर ने आपको याद किया है दिल खोल के। ओह हाँ, बरसी की वजह से मुझे ओबराय सर का ख्याल ही नहीं रहा। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी आइएगा, दिल खोल के। Harry, I told you I want those shares at any cost. मुझे किसी भी कीमत पर वो शेयर्स चाहिए. All right. I'll talk to you later. Hey, आओ मेरी जान, मेरी कली. कहाँ हो आजकल? आओ आओ, बैठो बैठो. और ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आई हो? तुम जानती हो कि मैं एक रंगीन मिजाज आदमी हूँ. फिर ये कपड़े? सॉरी ओबराय सर, आज मेरी माँ की बरसी थी और सूरज बुलाने आया तो मैं इन्हीं कपड़ों में चली आई। I'm so sorry. मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अपनी माँ की बरसी भी मनाती हो. कैसे बताती आपको अपनी जिंदगी के सबसे भयानक हादसे के बारे में? तुम्हारी माँ एक्सीडेंट में मारी गई थी ना? एक्सीडेंट में नहीं, मेरे बाप के दिए हुए एड्स से। ओह नो. देखो मेरी जान, अगर मुझसे बात करके तुम अपना दिल हल्का करना चाहती हो तो कर सकती हो. यू कैन टॉक टू मी. मेरी माँ एक बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी। एक नौजवान ने उसे अपने प्यार में फंसा के शादी कर ली और वो बड़ा ही रंगीन मिजाज आदमी था। उसके इस रंगीन मिजाजी की वजह से मेरी माँ को एड्स का शिकार होना पड़ा और एक दिन वो इस हद तक बढ़ गया कि वो मेरी ओर बढ़ा और आजा मेरी जान, आजा। ये क्या कर रहे हो पापा? चुप रह, जो मैं कर रहा हूँ उस पे मेरा साथ दे। आजा आजा, कब से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। आजा। हाय, मैं कब से बेकरार था। क्या बात है? आजा, और करीब आजा। बेटा, तू अपना काम कर, मैं देखता हूँ। बेटा दरवाजा खोलो। कली बेटा, कली बेटा दरवाजा खोलो। कली, क्या तुम्हें खबर नहीं है? तुम इस वक्त घर पर, और ये दरवाजा क्यों बंद रखा था तुमने? आजकल घर बहुत खूबसूरत लगने लगा है और जिस घर में जवान लड़की हो ना, वो दरवाजा बंद ही रहता है। क्या कर रहे हो? मेरी तबीयत खराब है, तंग मत करो मुझे, सोने दो ना। सो जाओ मेरी जान, सो जाओ। क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। कली के पास क्यों सो रहे हो? दिल क्या सो गया है? मैं देख रही हूँ आजकल तुम कली से कुछ ज्यादा ही चिपक रहे हो। तो क्या कर लोगी तुम? तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अब इसकी जिंदगी भी बर्बाद करोगे? तुम्हारी जिंदगी आबाद हो या बर्बाद,
वो तो मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना कोई तुम्हारी तरफ थूकता भी नहीं। तू जैसे नालायक से शादी करने के बजाय तो मैं कुंवारी रहती तो ज्यादा अच्छा होता। तूने अपने बेटी तक को नहीं छोड़ा। अरे तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा, तो तू मुझे पुलिस के हवाले कर, जिंदा जला दूंगा। पापा छोड़ो माँ को। समझा ले इसे, मेरे बीच में ना आए। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। हेलो, ठीक है, आप बाद में फोन कीजिएगा। मैं आई कम इन सर? कम इन। हाँ तो क्या हाल चाल है सर? चाल तो ठीक है मगर हाल ठीक नहीं है। अरे वो क्यों सर? अरे अपने ओबेरॉय सर है ना, वो लंदन में बैठे रहते हैं। कहते हैं फिल्म बनाना है, कोई खूबसूरत मॉडल तलाश करो। अरे सर, तो इसमें मुश्किल की क्या बात है? खूबसूरत लड़कियों को तो मैं आपसे मिलवाता रहता हूँ ना। अरे आप मिलवाते तो रहते हैं, मगर पता नहीं लड़कियों को मेरे चेहरे से क्या एलर्जी है, मेरा चेहरा देखते ही भाग जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा सर। वो कैसे? सर, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आज ऑफिस में आने वाली है। अच्छा? हा? तो आप ऐसा करो, जल्दी से बाहर जाओ और जैसे ही वो लड़की यहाँ आए उसे मेरे केबिन में ले आओ। हाँ सर, हम तो बाहर ही हैं। ठीक है सर। सर कली जी। हाँ हाँ, प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब कुमार जी। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। तो आप हीरोइन बनना चाहती हैं? जी सर। आपको आपके माता पिता ने रोका नहीं इस लाइन में आने के लिए? मेरे बाप को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं। मैं नौकरी की तलाश कर रही थी तो सुनील सर मुझे मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा तुम में हीरोइन बनने के सारे गुण हैं, मैं तुम्हें अपने सर से मिलवाऊंगा, वो तुम्हें एक चांस जरूर देंगे। तो मैं यहाँ चली आई। क्यों सर, हीरोइन बनना अच्छा काम नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, लोग अच्छे मिलने चाहिए वरना लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। आप लोग तो अच्छे हैं शायद। अच्छे हैं इसीलिए तो पीछे हैं। वैसे आप अपने फोटोग्राफ्स लाई हैं? जी सर। गुड, वेरी गुड। देखो कली, ये फोटोग्राफ्स मैं अपने फाइनेंसर ओबेरॉय के पास भेजूंगा। अगर उन्होंने पसंद कर लिया तब तो तुम हमारी फिल्म की हीरोइन बनोगी। मगर हाँ, एक बात सुन लो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं और तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो तुम्हें अपनी हीरोइन ना बना ले। जी? घबराने की कोई बात नहीं है कली, हो सकता है वो तुम्हें अपनी हीरोइन बना ले। ये रहा सर का मुंबई का कार्ड। मेरी राय में तुम 2-3 दिन में मुंबई के लिए रवाना हो जाओ। मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूं कली, कि अगर तुम मुंबई जाओगी तो वहां तुम्हें एक ओबेरॉय का सामना करना पड़ेगा। यहां न जाने कितने ओबेरॉय का सामना करना पड़े। कली बेटा, तेरे बाप ने जो भी तेरे साथ किया, तूने उसमें उसका साथ क्यों दिया? माँ, पापा ने जब मुझे छुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ। वो जैसा कर रहे थे मैं वैसा ही करते चली गई। आज मुझे ऐसा महसूस हुआ मैंने जो भी काम किया गलत किया। कोई बात नहीं बेटा, ये तेरी नहीं, तेरे उम्र की गलती है। इस उम्र में हर लड़की का सेक्स जागता है और अगर वक्त रहते उसे सही नसीहत ना मिले तो लड़की गलत रास्ते पर चली जाती है। आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी माँ। कली बेटा, एक थाली देना। आई माँ। अच्छा हुआ तेरे बाप का मुंह काला हो गया,
भगवान करे वो वापस ही ना आए। वाह वाह, वापस ही ना आए। बेटा तू अंदर जा। वाह क्या पत्नी है, अपने ही पति की मरने की दुआ मांग रही है। पति अगर शरीफ हो तो हिंदुस्तानी औरत उसके लिए जान तक दे देती है, लेकिन अगर तू जैसा कमीना हो तो उसकी जान तक ले लेती है। अच्छा तो तू मुझको मारेगी? तू मुझको मारेगी? ये पति को मारेगी? अपने पति को मारेगी? हाँ? पापा मुझे मारेगी? पापा छोड़ो छोड़ो मेरी माँ को। अरे वाह, तुझमें तो और निखार आ गया है। अब तो दुगनी कीमत लूंगा उससे। क्या बोल रहा है तू? अभी तो सिर्फ बोल रहा हूँ, वो आएगा अभी लेने के लिए। कौन आएगा? वही जिसे मैं इसे बेच के आया हूँ। क्या कहा? क्या कहा तूने? बेच के आया है? बेचेगा? बेचेगा तू? तू बेचेगा मेरी बेटी को? ये क्या हो गया? जो हुआ अच्छा ही हुआ, और एक अनजान आदमी से शादी करने का नतीजा तो मुझे यही मिलना था। पर सुन, तू यहाँ से बहुत दूर चली जा, भाग जा यहाँ से तू। तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जाऊं माँ? मुझे तो एड्स हो चुका है, मैं तो ज्यादा दिन बचूंगी नहीं, और तेरे साथ भागने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। पर अगर तू यहाँ रही तो वो लोग यहाँ आकर तुझे ले जाकर न जाने किन भेड़ियों के आगे डाल देंगे। इसलिए तू यहाँ से भाग जा। और अपना ख्याल रखना बेटा, ख्याल रखना अपना, और याद रखना बेटा, प्यार में कभी मत खोना, कभी मत खोना। और फिर मैं मुंबई आई और आपसे मेरी मुलाकात हुई। वाह कली, तुमने मुझे इतनी सारी खुशियां दी, लेकिन तुम्हारे दामन में इतने गम थे और तुमने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। वाह, सलाम है तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका ही तो सहारा था, वरना ये कली कब की मुरझा गई होती। अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हो गया? अरे राहुल, सॉरी स्वीटहार्ट, आई एम लेट टुडे। कितनी देर कर दी? आपको मालूम है ना, मम्मा के वहाँ खाने पर जाना था। डार्लिंग, आज शायद तुम्हारे नसीब में तुम्हारी मॉम के बंगले का सुख नहीं है। क्यों? शायद मेरी वजह से।
वजह से? हाँ एक्चुअली मुझे फोन करने में थोड़ी देर हो गई, तब तक उन लोगों ने शाम का प्रोग्राम कहीं और बना लिया। ओहो। हाँ कोई बात नहीं, हम किसी और दिन जाएंगे। अजी और दिन क्यों जाएंगे? अजी हमारी मेम साहब इतनी सज धर कर बैठी हैं, किसी बड़े होटल में जाकर डिनर करते हैं। होटल में? नहीं, होटल में नहीं जाएंगे। क्यों? फिजूल में खर्च होगा। अच्छा तो? और वैसे भी हमारे जनाब को होटल का खाना पसंद नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि उसमें प्यार नहीं मिला होता। अच्छा तो फिर आप प्यार मिलाएंगी? जी। अब फ्रेश हो जाइए, मैं जल्दी से आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, ठीक है? हाँ, गुप्ता बोल रहा हूँ। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई आपसे। कब मिलते हैं? ठीक है, आज शाम को। हाँ, आप मेरे यहाँ आ जाइए, नहीं तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, खाना साथ में खाते हैं। ओके, थैंक यू। यस सर, जस्ट वेट सर। सर, चड्ढा साहब आए हैं। उन्हें जल्दी अंदर भिजवाइए। ओके सर। ओहो, नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए समधी जी, बैठिए। आप भी बैठिए। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। रविवार को सुबह 10 बजे का शुभ मुहूर्त है, यही संदेशा देने आया था मैं। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने बुलाया सर मुझे? हाँ राहुल भाई, इनसे मिलो, ये हैं चड्ढा साहब, ये मेरे होने वाले समधी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। और ये है राहुल, हमारी प्रेस का बहुत ही होनहार और काबिल जर्नलिस्ट। वेरी गुड। हाँ भाई राहुल, ये? कल मेरी बेटी काजल की सगाई है। मुबारक हो सर। हाँ हाँ, इस तरह नहीं, पर्सनली आके मुबारकबाद देनी होगी। और हाँ, सिमी को जरूर साथ में लाना, वरना काजल बुरा मान जाएगी। डेफिनेटली सर। चड्ढा साहब, सिमी और काजल बहुत अच्छी दोस्त है आपस में। अच्छा, तो मैं चलूं सर? हाँ चलो। थैंक यू सर। ओके ओके। मुझे भी इजाजत दे दीजिए अब। ठीक है चड्ढा साहब। ओके, ओके। धन्यवाद। नमस्कार। सर काम कर रहे हो? जी सर। कल आना नहीं भूलना। श्योर ओके? सर। हाँ बेटा, पहनाओ। हाँ, अब तुम पहनाओ बेटी, पहनाओ। ये हाँ, अरे मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो समझी, गुप्ता जी। बहुत मुंह मीठा मुबारक करो, हो। मुंह मीठा करो। ये मुंह मीठा करो। हाँ, तुम भी मुंह खोलो बेटा, तुम भी खाओ। Congratulations. लो भाई, हाँ खाओ, तुम भी खाओ। हाँ तुम भी खाओ। हाँ, अपने आप खाओ, बाकियों को खिलाओ, इधर खिलाओ। हाँ? पापा आप खुश तो ये हैं ना? लीजिए समझी जी, ये लीजिए आप भी। हाँ, खुशी तो होगी ना बेटे। हाँ, जी। ये लो, तुम भी लो जी। राहुल जल्दी तैयार हो जाओ, मॉम ने आज डिनर के लिए बुलाया है। अजी जनाब, आज चांद कहाँ से निकल आया जो आपकी मॉम ने हमको डिनर पे बुला लिया? अजी आपने ध्यान से सुना भी तो है?
ओफो राहुल, तुम हमेशा मेरी मॉम को गलत समझते हो। वैसे भी लंदन से मेरी एक आंटी आई हैं अपने नए हस्बैंड के साथ। वो दोनों हमसे मिलना चाहते हैं। नए हस्बैंड के साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मेरे अंकल के मरने के बाद उन्हें किसी और से प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली और आज उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है। चलोगे ना? अजी, हमारी मैम हमें कुएं में कूदने के लिए कहते हैं, हम तो कुएं में कूद जाएं? ये तो फिर आपकी मॉम का घर है। You are very naughty. Cheers. चलिए अब आप पत्ते बांटिए। ओके। वैसे सच में बहुत इंटरेस्टिंग रहा आप लोगों से मिलके। प्लीज आते रहिएगा हमेशा मिलने। ऐसे बड़ा मजा आता है ना जब अपने यहाँ आते हैं। अरे सही बात। ये कुछ स्नैक्स नहीं लाया? रामू, जरा स्नैक्स लाना। 1000 बार कहा है जब ड्रिंक्स लाया करो तो स्नैक्स भी लाया करो। लीजिए ना। Hello, Mom. Hi, beta. Oh, hi. Oh, hi, Auntie. Oh my God. After a long time. Meeting after a long time. How are you, baby? Happy marriage anniversary. Thank you. And same to you. Thanks. अरे राहुल, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। मीट माय सिस्टर मोहिनी नमस्ते। और इनके नमस्ते। हस्बैंड मिस्टर पीटर डिसूजा। नाइस टू मीट यू सर। हेलो। ड्रिंक्स? नहीं सर, मैं पीता नहीं हूँ। ओके, आपके बारे में काफी तारीफ सुनी है। चलो, इन लेडीज में बैठकर क्या करेंगे? वहीं चलकर बात करते हैं। आइए सर। आपके बिजनेस के बारे में आइए। श्योर। सिमी बेटा, हाँ? तुम मेरी जगह पत्ते खेलो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेके आती हूँ। ओके? Okay. So nice of you. Thank you so much. ओके। सिमी जरा यहाँ ना। सिमी, यहाँ आओ। वो लोग तुमसे मिलने आए हैं और तुम्हारे हस्बैंड की इतनी भी औकात नहीं है कि 10-12 हजार की कोई गिफ्ट ला दे। मामा, आपको तो पता है कि राहुल की तनख्वाह कितनी है। You know, he can't afford. Can't afford. वो ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? मुझसे पैसे ले ले, वो अपनी एक प्रेस खोल ले। Mama, don't start that crap again, please. Don't start again. सिमी बेटा, ये ले। तुम दोनों बैठ के Thank you बातें so करो। much. मैं देखती हूँ कि रामू ने खाना बनाया कि नहीं। Just excuse me. So, how's life? Fine. Your new life? वैसे क्या बताऊं, मेरी तो लंदन में 4 फैक्ट्रीज हैं, अमेरिका में 5। ये शादी के लिए मुश्किल से कैसा भी 1 महीना निकाला है। बस आपके भी बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या सुना है आपने? यही, आपके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं और जल्दी ही आप एक प्रेस भी खोलना चाहते हैं। ये सब किसने कहा आपसे? मैंने कहा। वैसे राहुल, अपनों से क्या छुपाना। खाना तैयार है, चलिए सब वेट कर रहे हैं आप लोगों का। चलो आओ राहुल, आइए ना। चलो, प्लीज कम। यस सर। इतने चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी मॉम ने इतना कुछ बोल दिया कि मेरे बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। बुरा मान गए? मुझे लगता है सिमी, तुम्हारी मॉम को मुझ गरीब से रिश्ता छोड़कर काफी तकलीफ हुई है। रिश्ता मॉम ने नहीं, रिश्ता मैंने जोड़ा था। कितनी अजीब बात है सिमी। फोटोग्राफर मैं हूं, लेकिन तुम्हारी मॉम मुझसे अच्छी तस्वीर खींचती है। इतनी फैक्ट्रियों का मालिक बना दिया। ये सब झूठ सुनकर तुम्हारे रिश्तेदार काफी खुश हो रहे थे। राहुल, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हो? अब रिश्तेदारों को भी तो कोई उम्मीद होती है ना। लगता है तुम भी यही उम्मीद रखती हो।
राहुल, कब तक सोचते रहोगे उन सब बातों को? अरे महलों में रहती होगी तुम्हारी मॉम, इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे मुझे नीचा दिखा दे। माना कि मेरी आमदनी कम है, लेकिन जो कुछ कमाता हूं अपनी ईमानदारी और मेहनत से कमाता हूं। एक बात कहूं? कहो। अगर तुम्हारी तरक्की हो जाए और तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए, सिमी, तुम्हें कोई तकलीफ है मुझसे? कोई तकलीफ नहीं है। ओहो, मैं तो तुम्हारी तरक्की की बात कर रही थी। मॉम कह रही थी कि वो तुम्हारे लिए प्रेस खुलवाने के लिए पैसे देने को तैयार है, और फिर हम धीरे धीरे सब पैसे कर्ज की तरह चुका देंगे। सिमी, ये तरक्की मुझे भीख में नहीं चाहिए। ओफो, तुम्हें तो हर बात में अपनी इंसल्ट नजर आती है। अगर मॉम हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? तुम तो खामखा बात को बढ़ा देते हो। ओह, तो तुम इसे खत्म करना चाहती हो? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती सिमी? मैं जिस हाल में हूँ, जैसा हूँ मैं, तुम्हें मेरा साथ गवारा है या नहीं? ऐसे साथ का क्या फायदा जिसमें दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जिद और गलत उसूलों के खातिर दम घुटता है मेरा। अरे दम घुटता है तुम्हारा तो चली जाओ अपनी मॉम के घर। इतना दुख देते हो कि कब के चली जाती, मगर सोचती हूँ जिस मॉम से लड़कर तुमसे शादी की थी, अगर उसी घर वापस गई तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? ओह, तो तुम दुनिया के डर से इस घर में रह रही हो, इस घर की इज्जत और मेरे लिए नहीं? मैं जान गया हूं सिमी, एक अमीर लड़की के लिए गरीब पति कभी रास नहीं आता। चली जाओ अपनी मॉम के घर, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। चली जाओ। दीजिए मैडम। हाँ, तुम्हारा झुका हुआ सिर और आंखों में ये बेबसी के आंसू बता रहे हैं कि वही हुआ जिसका मुझे यकीन था। जाओ और अपने कमरे में जाकर सोचो कि अपनी जिद की वजह से तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। सिमी, 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 हेलो, कैन आई स्पीक टू डॉक्टर पूनम? हाँ डॉक्टर, मैं शारदा बात कर रही हूँ। ज़रा अर्जेंटली घर पे आ जाना, सिमी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, जल्दी आना। सिमी, क्या हुआ सिमी? यू राहुल, तुम ठीक हो ना सिमी? ये लीजिए डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। आओ पूनम। हाय शारदा। देखो ना सिमी को क्या हो गया। क्या हो गया? ठीक है, मैं चेक करती हूँ।
शारदा, चलो मेरे साथ चलो जरा। आओ। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिमी माँ बनने वाली है। थैंक यू पूनम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। क्या हुआ मामा? मामा, मामा, अब मैं जल्दी से जाके ये खुशखबरी राहुल को सुनाती हूँ। नहीं बेटा, मामा मैं जाती हूँ। देखो बेटा, तुम अभी आराम करो। मुझे डॉक्टर से ना तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ बात करनी है। फिर हम दोनों चलेंगे राहुल से मिलने। अब तुम आराम करो, ठीक है? जाओ जाके सो जाओ। देखो पूनम, मुझे सिमी का अबॉर्शन कराना है। पर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो तो शादीशुदा है ना? शादी मैंने ओबरॉय साहब के कहने पे की थी। उनका प्लान था कि शादी के बाद हम उन्हें अलग कर देंगे, और हमारा प्लान सक्सेस भी हुआ। लेकिन इस बच्चे ने बीच में आकर गड़बड़ कर दी। पर ओबरॉय साहब को इन्हें अलग कराने से क्या फायदा? फायदा उन्हें नहीं पूनम, फायदा मुझे है, क्योंकि मैंने उनसे करोड़ों रुपए लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि ओबरॉय साहब सिमी को अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हैं। मम्मी, दिखा दिया ना सौतेली माँ का रूप। एक्सक्यूज मी, मैं निकलती हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है। सौतेली माँ तो ऐसे ही बदनाम है, क्यों ना मैं उसका ताज पहन लूं सिमी? मॉम, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि जो आप कहोगी वही मैं करूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं राहुल के पास जा रही हूँ, और दोबारा यहाँ लौट के नहीं आऊंगी। गूंजती है सदा इस दिल में तेरे प्यार की, तू समझ ले जुबां चाहत के इजहार की। तू मेरी जान तुझसे है हंसी दुनिया मेरी, हाँ दुनिया मेरी। ओ मेरे हमदम हम नशी, तेरे बिन हम कुछ नहीं। ओ मेरे हमदम हम नशी, तेरे बिन हम कुछ नहीं। दिल है तेरा
नहीं, कुछ वो नहीं। मेरे हमदम। सजा दूं तेरे दामन में ये तारे सनम, पाए खुशियों के तुझसे हैं ये इशारे सनम। ओ मेरी जान तेरे बिन मैं कैसे रहूं, हाँ कैसे रहूं। ओ मेरे हमदम हमनशी, तेरे बिन हम कुछ नहीं। ओ मेरे हमदम हमनशी, तेरे बिन हम कुछ नहीं। दिल है तेरा, सांस भी है तेरे ही नाम की। ओ मेरे हमदम हमनशी, तेरे बिन हम कुछ नहीं, कुछ वो नहीं। मेरे हमदम। तेरे बिन हम कुछ नहीं, ओ मेरे हमदम। सर आपका फोन, सर आपका फोन। सर आपका फोन। सिमी। गॉड, तो इधर बास्टर्ड। हेलो। हेलो ओबरॉय साहब। हाँ शारदा, कैसी हो? ओबरॉय साहब, सिमी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। क्या? और वो घर छोड़कर चली गई है। What the hell? कैसे हुआ ये सब? सारे हालात हमारे फेवर में थे, पर सिमी को पता चल गया था कि वो माँ बनने वाली है। और मैं डॉक्टर से उसकी अबॉर्शन की बात कर ही रही थी तो उसने हमारी सारी बातें सुन ली और वो घर छोड़कर चली गई है। Stupid bitch. शारदा, शारदा, एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जान, मैंने सुना है तुम किसी को टपकाने वाले हो। हाँ यार, साली पे दिल आ गया था, लेकिन बहुत टेंशन देती है ब्लडी फूल। परेशान करके रख दिया है मुझे। सोचता हूं उस टेंशन को ही उड़ा दूं। हे, क्या हुआ? हे, जब उस पर दिल आ गया तो और बाकी क्या रहा मेरे लिए। अरे मेरी जान, मेरी कली, तेरे लिए तो ये पूरा ओबरॉय हाजिर है। राहुल, 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 क्या हुआ? मेरी कोई गलती नहीं। हम दोनों को अलग करने का प्लान मेरी मम्मी ने बनाया था। मुझे भी माफ कर दो सिमी। मुझे भी कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए था। राहुल, एक खुशखबरी है। खुशखबरी?
तुम्हें पापा कहने वाला कोई आने वाला है। क्या कहा? तुम्हें पापा कहने वाला कोई आने वाला है। सच? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। अच्छा। देखो साथियों, लैला मजनू का प्यार। मजनू की औलाद यहाँ इश्क लड़ा रहा है। छोड़ इसे। छोड़ से। अरे लगा लो उसे। क्या देता हूँ? छोड़ दो उसे। चल यहाँ से चल। नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। हट। तुमने कर ली अपनी इच्छा पूरी। ओबरॉय नाम है मेरा, विजय ओबरॉय, समझी? साले तू अभी तक क्यों जिंदा है? बंदूक दे रहे। बाय बाय। चलो। राहुल, 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 ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया राहुल? ये हमारे साथ क्या हो गया राहुल? देख लिया अपनी नादानी का नतीजा। अगर मेरी बात मानी होती तो आज तुम भी ऐश करती, और ये बेचारा बेमौत नहीं मारा जाता। और वैसे भी तुम्हारे बच्चे की तो मौत हो चुकी है। मुसीबतों की जड़ तुम थी।